हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसका पहला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा आंसर बी फैरड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत धारिता की तीव्रता ये अपरिवर्तित रहती है और राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता, इसका राइट आंसर रहेगा बी, बढ़ जाती है या बढ़ती है। चौथा देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता, राइट आंसर है सी, घटती है। पाँचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, ये रहेगा आवेश, राइट ऑप्शन ए। छठवें नंबर का देखते हैं। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, ये केवल विभव होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा, इसका राइट आंसर रहेगा सी, 4:1। आठवां प्रश्न देखते हैं। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, C = 4πε0 × R। नौवां प्रश्न देखते हैं। समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, ये राइट आंसर है बी, 90 डिग्री। 10वां प्रश्न देखते हैं। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विभव होगा, राइट आंसर रहेगा बी, Q/2πε0a। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है 1 फैरड बराबर, ये होता है 1 कूलम बटे 1 वोल्ट। अगला है 1 फैरड का मान पूछा है, तो ये होता है 9 × 10⁻11 स्थित फैरड। तीसरा है धारिता का विमेय सूत्र, ये होता है ब्रैकेट ऑफ m-1 l-2 t⁴ a⁴2। चौथा है संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक का आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, और ये संधारित्र की डेफिनेशन है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता ये कम हो जाती है। छठा प्रश्न है 3μF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता होगी, ये 1μF होगी। सातवां प्रश्न है विद्युत विभव का विमेय सूत्र होता है, ये होगा ब्रैकेट ऑफ ml² t-3a-1। अगला प्रश्न है बिंदु आवेश Q के कारण से दूरी r पर विभव, इसका ये व्यंजक होगा 1/4πε0 Q/R। अगला प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसका फॉर्मूला होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी। आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित कराने से उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ये होगी Q × V। कुचालक माध्यम के होने से विभव घट जाता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य, ये होता है 0। अंतिम प्रश्न है पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। चलिए सही जोड़ियाँ देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में चालक की धारिता होती है, जो धारिता का मात्रक होता है Q/V। चालक की स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है 1/2 CV²। गोलीय चालक की धारिता होती है 4πε0 R। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है εA/d। ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला है 1/2 ε0 × E²। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। उसका पहला प्रश्न देखते हैं। धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, जो पहले पढ़ चुके हैं, फैरड होता है। धारिता का विमेय सूत्र भी पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है धारिता का विमेय सूत्र, ये लिखा हुआ तीसरे नंबर पर m-1 l-2 t⁴ a²। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो ये परावैद्युतांक k होता है, तो वो k गुनी हो जाती है। किसी गोलीय चालक त्रिज्या r की धारिता का सूत्र होता है, ये भी पढ़ चुके हैं, 4πε0 R। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ε0a/d। संधारित्र को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब उच्च विभव को संधारित्रों पर बांटना हो तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब उसकी धारिता को बढ़ाना हो, धारिता बढ़ाने के लिए। आठवां प्रश्न है श्रेणी क्रम में जुड़े समान धारिता C के दो संधारित्रों की संयुक्त धारिता क्या होती है, ये होती है C/2।
दो समान संधारिता C के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो परिणामी धारिता कितनी होगी? ये हो जाएगी उसकी दुगनी 2C। किसी आवेशित संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है? ये होती है 1/2 QV। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का विभव कितना होता है? ये शून्य माना जाता है। खोखली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ये शून्य होती है। विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है? ये होता है निरक्षीय स्थिति में। किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है? ये भी शून्य होता है। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो किंतु विभव शून्य ना हो? हाँ, हो सकता है ऐसा। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर है चालक का विभव कम हो जाता है। सत्य और असत्य बताना है प्रश्न नंबर 5 में। पहला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का जो विभव होता है शून्य होता है, ये राइट आंसर है। किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये असत्य है। किसी चालक को असीमित आवेश दिया जा सकता है, ये भी गलत है। जब धारिता बढ़ानी हो तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये असत्य है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड/कूलम होता है, ये भी गलत है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, ये सत्य रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।